अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काफ़हा या ऐन साद। ज़िक्रु रहमति रब्बिका अब्दहु ज़करिया इज़ नादा रब्बहु निदाअन ख़फ़िया। अल्लाह कबूल फरमाए, आमीन। चंद लाइन तमहीदी गुफ्तगू के बाद हमारे आज के इस प्रोग्राम में पहला मरहला है तासुरात का, जिसके लिए हम 3 आलिम दीन का तासुर इंशाअल्लाह सुनेंगे और बहुत मुख्तसर वक्त में हम चाहेंगे कि वो अपने तासुरात को पेश करें। सबसे पहले हमारे बीच में हमारे मेहमान फजीलतुल शेख हजरत मौलाना अतीकुर रहमान साहब सल्फी मुबारकपुरी हफिज़हुल्लाह, साबिक उस्ताद हदीस व तफसीर जामिया अरबिया दारुत तालीम मुबारकपुर और मौजूदा उस्ताद भी अल्हम्दुलिल्लाह आप हैं। सरकारी एतबार से रिटायरमेंट के बाद भी अल्हम्दुलिल्लाह आप अपने इसी दावती और तदरीसी मैदान में अल्हम्दुलिल्लाह लगे हुए हैं और मुसलसल आप हम लोगों की रहनुमाई और हौसला अफजाई फरमाते रहते हैं। हमारे बीच मौजूद हैं। हम आपके शुक्रिया के साथ कि आपने हमारी दावत पर लब्बैक कहा, आपसे मुखातब हैं कि आप तशरीफ़ लाएं और चंद मिनट बमुश्किल 10 मिनट में आप अपने तासुरात को पेश करें। वक्त का ध्यान रखें। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यरफ़इल्लाहु अल्लज़ीना आमनू मिनकुम वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात। व क़ाला अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तलबुल इल्म फ़रीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिमिन। मोहतरम जनाब सदर साहब, मुख्तलिफ मकामात से तशरीफ़ लाए हुए उलमाए कराम और सामीन अज़ाम, आज के इस प्रोग्राम में मुझे हाजिर होकर बड़ी मुसर्रत और शादमानी हो रही है कि यह इदारा पहले एक छप्पर के अंदर चल रहा था। जिम्मेदारान इदारा ने इस बात को महसूस किया कि इसके लिए एक ज़मीन ख़रीदी जाए और उसमें आलीशान क्लासेज तामीर किए जाएं, ताकि हमारी बच्चियां जो आज़मगढ़ ज़िला से हट करके मऊ और दिगर इलाक़ों में जा कर के तालीम हासिल करती हैं, उनके लिए आसानी हो सके। अल्लाह के फजल व करम से 1915 के अंदर, यहाँ 2015 के अंदर इसकी बुनियाद रखी गई और उसके बाद धीरे धीरे तामीरी सिलसिला शुरू हुआ। अल्लाह के फजल व करम से यहाँ पर कई कमरे तामीर हो चुके हैं और एक हाल की सख्त ज़रूरत थी। यह महसूस किया जा रहा था कि इस इदारे के अंदर एक बड़ा सा हाल हो जिसमें बच्चियां अपने प्रोग्राम भी करें और नमाज के वक्त में नमाज की अदायगी करें। आज का यह प्रोग्राम उसी ताल्लुक़ से मुनक़िद किया गया है जिस हाल के अंदर आप हज़रात मौजूद हैं। यह मस्जिद आयशा के नाम से मौसूम है। इस हाल का मकसद ही यही है कि इस हाल के अंदर बच्चों की तकरीरें हों, बच्चों के मुकाबले हों और बच्चियों की तालीम व तरबियत का भी इस हाल के अंदर इंतज़ाम किया जाए और नमाज की उनको ट्रेनिंग भी दी जाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन के तौफीक से ये चीज़ हमारे सामने आ गई है और इंशाअल्लाह
जिस तरह से इस इदारे के जिम्मेदारान बिलखुसूस ऐनुल हक भाई, सरफराज भाई, मौलाना अब्दुल्ला साहब और इसके जुमले जिम्मेदारान रातों दिन इस काम में लगे रहते हैं, मेहनत करते हैं। और इन्हीं की मेहनत का ये समरा है कि चंद सालों में ये इदारा 8वीं जमात तक पहुंच गया है। जरा आप सोचिए, अभी इसको शुरू हुए 7 साल हुए हैं और इसी साल की मुद्दत में हर साल एक जमात का इजाफा होता रहा। और ये अदारा अब जो अपने बच्चों को तालीम देने के लिए फजीलत अव्वल तक पहुंच गया है, चूंकि लॉकडाउन हो गया जिसकी वजह से तालीम मुतासिर हुई, वरना यह फजीलत सानी तक पहुंच गया होता और यहाँ से बच्चियाँ फजीलत की तालीम हासिल करके अपने अपने इलाकों में जाकर के दीन की तबलीग करती और लोगों की इस्लाह करती। मुझे उम्मीद है कि आने वाले दिनों में अब ये जमात 8वीं जमात तक पहुंच जाएगी और इसका बाद आगाज भी हो जाएगा और हमारी बच्चियां इस इदारे से फारिग होने के बाद दीन की तालीम से आरास्ता होकर के अपने अपने इलाकों में जाएंगी और दीन की तालीम देंगी। मेरे भाइयों, आप जानते हैं कि औरत जो है ये बच्चों की पहली दरसगाह होती है। अगर हमारी माएँ बहनें दीनदार हैं, तालीम याफ्ता हैं, किताब व सुन्नत की जानकार हैं, तो उनकी गोद में पैदा होने वाला बच्चा, परवरिश पाने वाला बच्चा, वो इब्तिदाई से दीन की तालीम हासिल करेगा, दीन के रंग में रंगेगा और आगे चलकर उसके ऊपर दीन का रंग चढ़ जाएगा और वो दीन के रास्ते पर चल पड़ेगा। लेकिन अगर हमारी माएँ बहनें दीन के रास्ते से नाबलद हैं, किताब सुन्नत से ना वाकिफ हैं, तो ऐसे हालात में न अपने बच्चों को दीन की तालीम दे पाएंगी, न उनकी तरबियत कर पाएंगी और नतीजा यह होगा कि पूरा माहौल है गंदगी में शुमार होगा और लोग सीधे रास्ते से हटकर गुमराही के रास्ते पे चले जाएंगे। इस इलाके में इस तरह का कोई अदारा नहीं था, इसलिए इसकी जरूरत महसूस की गई कि इस इलाके में इस तरह का अदारा कायम किया जाए और अतराफ की बच्चियों को इस अदारे में ला करके उनको दीनी और असरी दोनों तालीम दी जाए, ताकि ये बच्चियां यहाँ से निकलने के बाद अपनी भी इस्लाह करें, अपने घर वालों को भी इस्लाह करें, अपने अज़ीज़ व अक़ारिब की इस्लाह करें। अल्लाह का फजल व करम है कि इब्तिदा में बच्चियां कम थीं, लेकिन धीरे धीरे लोगों का शौक बढ़ा और कसीर तादाद में अतराफ व नवाही की बच्चियां इस इदारे में आने लगीं और सिर्फ जमात अहले हदीस नहीं बल्कि गैर जमात की बच्चियां भी इसमें कसरत से आकर के तालीम हासिल करती हैं और तालीम हासिल करने के बाद तौहीद अपने दिलों में ले करके जब अपने घरों को जाती हैं और उन्हें तौहीद की तालीम देती हैं तो उसका एक अच्छा असर उनके ख़ानदान पर, उनके अज़ीज़ व अक़ारिब पर पड़ रहा है और लोग तौहीद को समझने लगे हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन जिम्मेदारान को मज़ीद तौफीक चौकड़ी तरक्की की तरफ हमेशा जो है वो बढ़ते हैं और इदारे को उस मकाम तक पहुँचाएं कि अतराफ में हर जगह तौहीद का बोलबाला हो और हमारी बच्चियाँ यहाँ से तालीम हासिल करके दावत व तबलीग के फ़राइज़ को बहुस्न खूबी अंजाम दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन तमाम मुहसिनीन को और जिम्मेदाराने इदारा को क्या कुर्बानियों को कबूल फरमाए और उनको इसका अजर व सवाब अता करे। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकुमुल्लाह वसन जज़ा। बहुत बहुत शुक्रिया। मुख्तसर वक्त में शेख ने बहुत सारी बातें हमारे सामने तासुराती अंदाज में रखी। उसी में एक बात मैं आगे बढ़ा देता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह मुसलसल 3 सालों से यूपी बोर्ड का जो निसाब है हाई स्कूल का, पूरे निसाब की यहाँ तालीम होती है और मुसलसल 3 सालों से जो रिज़ल्ट आया है अभी तक हमारे इस इदारे की कोई बच्ची सेकंड नहीं आई है। ये अल्लाह का बड़ा फजल है कि सारी बच्चियाँ इस सरकार में, जबकि हर तरफ जहाँ भी
जहाँ भी इम्तिहानात होते हैं, सेंटर जहाँ होते हैं, वहाँ बाकायदा CCTV कैमरे की निगरानी में इम्तिहानात हो रहे हैं। ऐसे में यहाँ से बढ़ने वाली बच्चियाँ इम्तिहानात में फर्स्ट डिवीज़न से पास हो रही हैं। ये हमारे लिए बड़े ही फ़ख्र की बात है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला ये सिलसिला आगे भी जारी रहे।